स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस पर हम आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x dx। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। ये फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तब हमें इसे इंटीग्रल करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करना होगा। और वो मेथड क्या होता है कि हम किसी एक फंक्शन को फर्स्ट सेकंड फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करते हैं, और इसमें वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या, इसको यहाँ समझिए। फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, मतलब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर छोड़ने का मतलब यहाँ है कि इसका हम इंटीग्रल नहीं करेंगे। फर्स्ट फंक्शन विदाउट इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन इंटीग्रल। सेकंड का हमने इंटीग्रल किया, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर, तो देखिए डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर 3x, जैसा कि हमने यहाँ शो किया है। सेकेंड फंक्शन ई की पावर 3x ब्रैकेट क्लोज dx। देखिए यहाँ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है उसको अप्लाई किया है इस फंक्शन के इंटीग्रल करने के लिए। अब हम इंटीग्रल के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। देखिए, e की पावर 3x का इंटीग्रल, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है, और e की पावर ax का इंटीग्रल होता है e की पावर ax अपॉन a मीन्स यहाँ 3, तो e की पावर 3x का इंटीग्रल हुआ e की पावर 3x अपॉन 3, ओके, माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल को शो करता है, ये आप जानते ही है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x इंटू ई की पावर 3x का इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x क्या होता है, ई की पावर 3x अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज्ड dx। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर का 3 ई की पावर 3x है, जो कि होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3। इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया माइनस, देखिए 2 अपॉन 3, इसको इंटीग्रल से बाहर करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। क्या रह गया फंक्शन, वो ये रह गया x इंटू ई की पावर 3x। देखिए, वन टाइम हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, यानी अभी भी फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। हम इसमें फर्स्ट सेकंड का रूल फिर दोबारा से फिर अप्लाई करेंगे, और जब तक करते रहते हैं जब तक ये जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है वो सिंगल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। देखिए, अब जिसका इंटीग्रल हो चुका वो टर्म हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर की पावर 3x अपॉन 3, इसका इंटीग्रल हो चुका। इंटीग्रल कंप्लीट होने के बाद ये हो गया 2 अपॉन 3, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इस जो इंटीग्रल हम इसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, वो फर्स्ट सेकंड का जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम कहते हैं उसको यूज़ करेंगे। क्या है, फर्स्ट छोड़ा यानी फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का, माइनस फिर इंटीग्रल कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, यानी डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ है e की पावर 3x, आप देख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन e की 3x।
और ब्रैकेट क्लोज्ड dx एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 x इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x, जो कि हमने अभी ऊपर किया है। ई की पावर 3x का इंटीग्रल ई की पावर 3x अपॉन 3 होता है। डिफरेंशियल ऑफ x जो कि 1 होता है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x जो कि ई की पावर 3x अपॉन 3 dx। देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट x ई की पावर 3x अपॉन 3 और देखिए माइनस इंटीग्रल, इनकी मल्टीप्लाई करिए और इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख दें 1/3 ई की पावर 3x dx। तो ये इंटीग्रल से बाहर हो गया, ये इंटीग्रल से बाहर हो गया, केवल इंटीग्रल इसका करना रह गया ई की पावर 3x का। जैसा कि हम जानते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि मल्टीपल में कोई भी फंक्शन नहीं है। कहाँ से शुरू हुए थे? मल्टीपल में एक्स स्क्वायर था, वो हम इंटीग्रल यूज़ करते करते ये मेथड और क्या हुआ, सिंगल फंक्शन रह गया। ई की पावर 3x का इंटीग्रल करना और रह गया। देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट x इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 ई की पावर 3x का इंटीग्रल होगा ई की पावर 3x अपॉन 3। देखिए यहाँ 1/3 लिखा, ई की पावर 3x का ई की पावर 3x अपॉन 3 इंटीग्रल होता है, यही हमने लिख दिए हैं माइनस 1/3 ई की 3x अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, जैसा कि एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 की मल्टीप्लाई यहाँ, माइनस 2x ई की पावर 3x अपॉन 9, 3 की 3 से माइनस, देखिए इस माइनस 2/3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 1/3 और 3 ये हो गए 9 और 3 से और होगी, क्या होगा 27 और 2 ये माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होती है, यह रह गया ई की पावर 3x। आंसर ये हो गया। आप चाहें तो ई की पावर 3x कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 9 प्लस 2/27। और अगर सॉल्व करना है तो 27 एलसीएम ले लीजिए, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये हो गया ई की पावर 3x अपॉन 27 ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रल लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रल करने के लिए हमें, ये फंक्शन तो सिंगल फंक्शन है लेकिन इसको हमें डबल फंक्शन में चेंज करना है, 1 इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट हम इसको लेट करेंगे और सेकेंड इस फंक्शन के लिए इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉग एक्स के इंटीग्रल का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। तो लॉग एक्स का इंटीग्रल करने के लिए 1 इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन हमने की फॉर्म में बना लिया इसको, और लॉग एक्स को फर्स्ट करेंगे लेट और 1 सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या क्या, फर्स्ट फंक्शन छोड़ा यानी लॉग एक्स छोड़ा, इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन यानी 1 माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन का यानी लॉग एक्स का इंटू इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन यानी 1 का ब्रैकेट क्लोज्ड और ये dx। तो यहाँ हमने इंटीग्रल बाई पार्ट्स यूज़ किया, जो मेथड होता है
देखिए log x ये इंटू 1 का इंटीग्रल x होता है, ये आपको पता होगा, और डिफरेंशियल log x का 1/x होता है, और 1 का इंटीग्रल x होता है dx। फिर समझ लीजिए log x ये इंटीग्रल किसका 1 का x होता है, माइनस ब्रैकेट इंटीग्रल का सिंबल ब्रैकेट डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है 1/x, हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x dx। और यहाँ हमने इंटीग्रल y पार्ट्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल y पार्ट्स मेथड। कैसे, फिर से रिपीट कर देते हैं, log x फर्स्ट फंक्शन छोड़ा इंटू सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड यानी 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ये इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज फिर dx। ये आ गया सॉल्व होकर, x की मल्टीप्लाई log x से x log x माइनस x x कैंसिल, केवल 1 रहेगा इंटीग्रल करने के लिए। 1 का इंटीग्रल क्या होता है पता है आपको, x होता है, x कॉमन ले लें log x माइनस 1, ये आंसर। देखिए हमने log x का इंटीग्रल एवेल्यूएट कराया इस क्वेश्चन में, तो log x का इंटीग्रल करने के लिए हमें इस सिंगल फंक्शन के लिए डबल फंक्शन में चेंज करना पड़ा। यही इसका एक स्पेशल पार्ट है कि सिंगल फंक्शन के लिए डबल फंक्शन के इंटीग्रल का यूज करके हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये इसका log x का इंटीग्रल x log x माइनस 1।